हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग टीम सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी सोल फैमिली को आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हैप्पी फादर्स डे। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीरियल लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को एक चोजन वन मानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो जानिए कि आज डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक नीति वचन अध्याय 3 के 12 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। प्रियो, बहुत ही अद्भुत बात लिखी है यहाँ पर पिता और पुत्र के संबंध में। यह कहें कि डिवाइन पावर और हमारे बीच के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। एक पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है? पिता एक विश्वास है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है, और जब तक पिता है तब तक उस बच्चे को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती, अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि मेरा पिता है जो सब कुछ कर लेगा। और पिता भी अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर देता है। अगर हम ये बात करें एक सांसारिक पिता के विषय में, तो सांसारिक पिता जो अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, और एक ऐसा समय आता है जब वो उसके लिए वो सब कुछ करके जाता है जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सारी सुख सुविधाएं, घर बार और जो कुछ वो उसके लिए छोड़ जाता है। ये तो बात रही एक सांसारिक पिता की, लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में अपने आत्मिक पिता की बात करें तो वो डिवाइन पावर है जिसके हम अंश हैं। और इसी वजह से आज ये वचन जो निकल कर आया है, जिसमें लिखा है कि एक पिता अपने पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसे डांटता भी है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं, ऐसी चुनौतियाँ आती है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, तो हमारे आत्मिक पिता यानी कि डिवाइन पावर वही है जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, उन समस्याओं से, उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करते हैं। वह हमारी आत्मा में विद्यमान है और उन्हीं की शक्ति से हम सामर्थ पाते हैं। अगर हम चोजन वन की बात करें तो आप डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। आप डिवाइन के वो बच्चे हैं, वो पुत्र पुत्रियां हैं जिनको वो अधिकार मिला है कि आप अपने विश्वास से हर एक चीज़ को प्राप्त कर ले जिसके आप अधिकारी हैं। पर डिवाइन आपसे वो विश्वास मांगते हैं। डिवाइन की नज़र हमेशा आप पर होती है। जहाँ जहाँ आप चलते हैं वहाँ वहाँ डिवाइन खुद रास्ता बनाते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक पिता अपने बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह होता है। किसी भी आने वाली परेशानी और तकलीफ़ को वो सबसे पहले झेलता है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी आँच नहीं आने देता। वैसे ही पिता और पुत्र का संबंध है, जैसे डिवाइन और हमारे बीच। और जितने भी चोजन वन हैं
वो अपने आप को धन्य माने कि आपको डिवाइन के द्वारा हमेशा से प्रोटेक्शन दिया गया है। वो हमेशा आपको गाइड करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो हद से ज़्यादा आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस वायदे को आप करके आए हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, उसके तहत अपने इस कार्य को पूरा करें, इस धरती पर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने में योगदान दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रियल फॉर्म में आए, जागृत होए, तब जाकर आप अपने भीतर की मजबूती को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। क्योंकि डिवाइन ने कितनों को जन्मजात कितने ही स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं, और आप में से बहुत से लोग इसे पा चुके हैं। यहाँ पर लिखा है प्रियो कि जो बाप अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे डांटता भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर कभी वो बेटा किसी गलत चीज़ की मांग करे तो पिता उसे कभी नहीं देगा। उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा अगर अपने पिता से कहे कि वो उसे चाकू ला कर दे, तो पिता उसे कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा अपने आप को घायल कर लेगा, चोटिल कर लेगा। पिता हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो उनको उसी मार्ग में चलाना चाहते हैं जहाँ पर उसकी मंजिल है। लेकिन कभी कभी बच्चा बहुत जिद करने लगता है और कुछ ऐसे काम करने लगता है जो पिता को पसंद नहीं आता, और इसी वजह से लिखा है कि पिता अपने बच्चे को डांटता है। वो इसलिए क्योंकि पिता ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को जानें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, न कि भटके। और इसी वजह से वो हमेशा आपकी आत्मा में आपको अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। उनकी आवाज़ को आप अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद से जुड़ चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचान पाएंगे। और इसीलिए जो पुत्र डिवाइन के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, डिवाइन उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे रिवार्ड्स जो उसके लिए है, वो उसे देते हैं। क्योंकि आप जो चोज़न वन कहलाते हैं, आप उसी डिवाइन पावर के अंश हैं। आप वही एनर्जी है जिसकी पहचान चोज़न वन के रूप में होती है। एक चुना हुआ जन जिसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, जो इस धरती पर यूं ही नहीं आया, एक बहुत बड़े मकसद से आया है। और इसीलिए वो हमेशा अपने पिता, या कहे कि अपने डिवाइन से कनेक्ट रहता है। अगर आप गलत रास्ता अख्तियार करें तो एक आवाज़ आएगी और आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। उस आवाज़ को सुनना और मुड़ जाना, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आप भूल कर भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्य के अंश हैं। आप धर्म के काम करने के लिए आए हैं, और इसी वजह से आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है। और डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के वो बच्चे हैं। आप उनके वो पुत्र पुत्रियां हैं जिनको उन्होंने अधिकार दिया है कि अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को जानो, अपने अधिकार को समझो, अपने विश्वास का प्रयोग करो और दुनिया की हर एक चीज़ को हासिल कर लो जो
तुम्हारी है। दूसरा वचन जो हॉली बाइबल के नीति वचन अध्याय 3 के 23 पद से लिया गया है, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। ये बहुत ही अद्भुत बात कही गई है, एक ब्लेसिंग या कहे कि एक आशीर्वाद है, जहाँ पर डिवाइन ये कहते हैं कि तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। यानी कि डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वहाँ पर आप निडर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, साहसी रहेंगे। कोई बात आपको डराएगी नहीं और आपके पाँव में ठेस नहीं लगेगी, यानी कि कोई भी ठोकर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो आपको ऐसे एंजल्स दे रहे हैं जो कदम कदम पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको संभालेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। प्रियो, इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो सोते तो हैं लेकिन उनको सुख की नींद नहीं आती। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन जीवन में इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी जोखिम हैं कि उनको सुख की नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, यानी कि उस भय को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। भय क्या है? एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी। जब आप डर, भय और चिंता में होते हैं तो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं। लेकिन जब आप उस डर और भय से बाहर आ जाते हैं, निडर और साहसी बनते हैं, इसका मतलब कि आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। डिवाइन ने आपका हाथ थाम रखा है और आपको उस मार्ग पे ले चल रहे हैं जहाँ पर आपकी मंजिल है। तो जब आप लेटेंगे तो आपको सुख की नींद आएगी। बहुत ही अद्भुत बात कि डिवाइन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और इसी वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। प्रियो, इन बातों को समझिए कि जब एक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियाँ या संघर्ष या परेशानियाँ आती है तो वहाँ से निकलने का वो रास्ता ढूंढता है। लेकिन जब वो रास्ता नहीं मिलता तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, डिवाइन की शरण में जाता है और उनसे समाधान मांगता है। और उस वक्त डिवाइन हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थामते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और जिस मार्ग में उनको चलना है उसमें रास्ता दिखाते हैं। याद रखिए प्रियो कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम करे तो पिता उसे थप्पड़ भी मारेगा और उसे डांटेगा भी, क्योंकि पिता ये जानता है कि उसे अपने बच्चे को किस तरह सही रास्ते पर चलाना है। यही बात हम इस आध्यात्मिक यात्रा में देखते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखते हैं कि जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, हम डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत चले जाते हैं, तो हमारे मन में बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है, डर और भय होता है, हम परेशान होते हैं। और ये एक ताड़ना है, जब तक हम क्षमा न मांगे, उन तमाम बातों के लिए पश्चाताप न करें, डिवाइन की शरण में फिर से एक बार जाकर समर्पण न करें, तब तक हमें नया रास्ता नहीं मिलता। बस यही है कि पिता और पुत्र का जो संबंध है, जिसके अनुसार पिता अपने पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसे डांटता है, और पिता की इस बात को बुरा ना मानो, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो डांटता है, इसीलिए क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं।
हमारे जीवन में आने वाली कितनी ही परीक्षाएं, कितनी ही ताड़नाएं, सताव इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लेसन सीखने हैं। हम इस दुनिया में आए हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है, और जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकते। और जितने भी चोजन वन हैं जो इस धरती पर आए हैं वो प्रेम के दूत कहे जाते हैं। वो परमेश्वर के अंश है, उस डिवाइन पावर के अंश है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि वो अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, मदर अर्थ को सर्व करेंगे। लेकिन आपको अपनी इस कही हुई बात को भूलना नहीं है। हर घड़ी हर पल जागृत होने का प्रयास करना है, अपने जीवन में अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने का प्रयास करना है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान सको और मदर अर्थ को सर्व कर सको। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी चोजन वन, आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है, और ये एक ईश्वरीय जर्नी है जिसमें डिवाइन स्वयं आपको इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि आप अपनी इस जर्नी को पूरा करें, मोक्ष को प्राप्त होएं, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। और इसके लिए अगर जीवन में कुछ ऐसी ताड़नाओं को सहना पड़े तो भी ज़रूरी है कि आप उनसे कुछ सीखें, क्योंकि जो लेसन हम सीखते हैं उसके द्वारा ही हमें अनुभव प्राप्त होता है कि हम दूसरों को कल कुछ सिखा सके। तो प्रियो, पिता और पुत्र का जो संबंध है वो एक आत्मिक स्तर पर है, और हमारे आत्मिक पिता स्वयं हमारी आत्मा में विद्यमान है। इसलिए अपनी आत्मा से जुड़ो, खुद से जुड़ो, जिससे आपकी आत्मा जागृत हो और वो जान सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और उसके द्वारा मुक्त हो जाओ। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।